रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ। राज, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन में क्यों लग रही हो? राज, माँ का फोन आया था। वो अन्ना। क्या हुआ अन्ना को? तुम अभी के अभी घर आ सकते हो? हाँ, लेकिन बात क्या है? दीदी, वो चालो। क्यों? तुझे तो ना बहन की जरूरत है ना उसके रक्षा की, तो बचा लो क्यों? अरे देखना, जल्दी जल्दी में पर्स ले जाना तो भूल ही गई मैं। क्या किया तूने? हाँ? हट हट। लड्डू की बरनी तोड़ दिया अथर्वा। अब मम्मा उसे कुछ मत कहो, बरनी मुझसे फूटी है। तुमसे? हाँ, वो अथर्व खेल रहा था ना तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने बॉल लेकर उसके ऊपर फेंकने गई तो वो हट गया और गलती से बरनी के ऊपर लग गया। क्या किया सखी? हाँ, पता है ना कि कितनी मुश्किल से, कितनी चालाकी से माँ से लड्डू बनवाए थे उनके भाई के लिए। तुम। मम्मा आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आप एक काम करो, आप कुमकुम लेकर आइए, मैं दादी से बोल के दूसरे लड्डू बनवा लेती हूँ। देख लो जो करना है। सॉरी। मम्मी, यू नो व्हाट, मैं कल सखी दीदी से राखी बनवा लूंगा। अच्छा, पर तू तो कह रहा था कि राखी बहुत ही इलॉजिकल फेस्टिवल है, मैं नहीं बनवाऊंगा राखी। आई नो मम्मी, लेकिन अगर मैं राखी नहीं बनवाऊंगा ना तो सखी दीदी उदास हो जाएगी, क्योंकि चंद्रेश जो है ना, चश्मे चिंटू, वो अपने मम्मी डैडी के साथ बाहर जा रहा है। तो मैंने सोचा सखी दीदी की खुशी के लिए मैं राखी बनवा लेता हूँ। मेरी खुशी की चिंता तू मत कर मिस्टर अथर्व वागले। चिंटू नहीं है तो क्या हुआ, कल गुनगुन के साथ तो मामा और उसके कजिन्स आएंगे उसके घर, तो मैं गुनगुन के साथ उसके कजिन्स को राखी बांध लूंगी। आप नहीं बांधोगे? क्यों नहीं बांधूंगी? बस नहीं बांधोगे? मैं तो बांधू। आप नहीं बांध पाओगे। अरे क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि कल विद्युत के घर पे उसके एक भी मामा नहीं आने वाले। हाँ, मैंने विद्युत को प्लान दिया था। ज्योति आंटी, हर्षद अंकल और गुनगुन, उन तीनों को नहीं पता है कि कल ज्योति आंटी के 7 भाइयों में से उनके एक भी भाई नहीं आने वाले हैं। What? यस। अच्छा, तो आप मिमिक्री करते हैं, मतलब जानवरों की आवाजें निकालते हैं? एकदम हूबहू। अच्छा, अभी दी है मुझे ईश्वर ने कला, तो करता हूँ लोगों का मनोरंजन। अभी देख, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, ओह, कुत्ता बाव बाव। तू बता कौन से जानवर की आवाज निकालू, बता तू। शेर शेर। शेर? ये थोड़ा उगड़ है। हैं? शेर है ना, एकदम शेर है। हाँ हाँ। मेरी स्पेशलिटी दिखाओ क्या? हाथी। ची ची। अरे इधर, ए तोमरा, इधर उधर क्या देख रहा है? सचमुच का हाथी नहीं आया है, मैं ही हूँ, ची ची वाला। गजब है अन्ना, गजब। आप तो सेम टू सेम आवाजें निकालते हो, कैसे? अभी क्या करूं, मैं हूँ वो, इतना प्रतिभाशाली तो हूँ, क्या कर सकता है कोई।
आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैर पीट के ना मेरे पैर जाम हो गए हैं। ये टहलने भी इन लोगों पे नहीं होता है ना तुम्हारी मुंबई शहर में। अरे अन्ना, अपना सोसाइटी का गार्डन है ना, आप यूं जाएंगे, यूं जाके और पीछे की तरफ चले जाना, गार्डन है बहुत बड़ा। अच्छा शाबाश, हाँ धन्यवाद। अरे ये पूरा जोशी। जोशीपुरा। हाँ हाँ जो भी है तू। एक बोलूं क्या, जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेली हुई पहली रोटी याद आती है। वो भी बिल्कुल चौकोरी थी, तेरे चेहरे के मापी। ओह माय गॉड। देखिए देखिए मिस्टर बालकृष्ण गोखले, जो भी नाम हो आपका, पर आप मुझसे सीधे मुंह बात कीजिए, वरना 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 क्या धमकी देता है तू मुझे? बालकृष्ण गोखले को धमकी देता है तू? क्या पत्थर की तरह पत्थर। ओह माय गॉड। पापा, अरे पापा यही आ रहा है। अरे अन्ना को देख लिया ना तो सारी पोल खुल जाएगी। देखिए मिस्टर, अगर आप वंदनीय आदरणीय वन्ना भाभी के ससुर नहीं होता तो क्या ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं? पप्पा आ रहे हैं वरना। पप्पा? हाँ। अरे मतलब जीजा जी यहाँ पे आ रहे हैं क्या? अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना, अरे मैं यहाँ पे हूँ। अरे चुप रहिए प्लीज, ऊपर चलिए। मम्मी भी है साथ में उनके। अरे पप्पू, चलिए चलिए चलिए, ये डंडा इनका है। अरे डंडा ले ले चलो चलो, ये लिप। हाँ हाँ चलिए चलिए। देखो भाई, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि अन्ना मेरे घर पर है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको आदरणीय वंदना की कसम। ओह माय गॉड। हाँ मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। ये राजेश था ना? नहीं काका, वो तो हर्षद था। हर्षद तो गार्डन में वॉक ले रहा है। वो काका, हर्षद के लिए कोई कुरियर आया था, जो कुरियर बॉय ऊपर कुरियर डिलीवर करने गया है। क्या? यस। जोशीपुरा, कल मेरा कुरियर आया था तो उसे ऊपर जाने नहीं दिया और रूल बाय रूल बता दिया और मुझे नीचे आके साइन करना पड़ा। और आज हर्षद का कुरियर आया है तो उसे लिफ्ट से ऊपर जाने दिया। हाउ कम? अजीब मनमानी लगा रखी है। काका तुम चुप रहो, शट अप। दोगला कहीं का। व्हाट डोगला? जल्दी चलिए, किसको फोन लगा? एक तेरे पप्पा को, उनको बोलता हूँ अकेले में आकर के मुझे मिले, तेरी मम्मी को पता न चले ना। वैसे ऐसे आमने सामने बैठ के मुझसे माफी बीफी मांग लेंगे ना तो उनका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे बाप रे, पापा की आवाज निकाल कर जिस दूसरे सिम कार्ड से मैंने अन्ना को फोन किया था वो तो मेरे ही फोन में है। अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, आपका अन्ना, फोन उठाइए। The number you are trying to call is currently busy. अंग्रेजी में बोलती है कुछ। बंधु, सुन भाई। हाँ सुन भाई, बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ बाड़ा। हाँ ना। सुन भाई, क्षमा करना, तुमको बताए बिना मैं नीचे आ गया, लेकिन अभी आ गया हूँ मैं ऊपर। लो राजू से बात करो, तेरे से बात करना चाहती है। सुन भाई, वो हो गया हमारा अभी, वो माफी बीफी मांग करके। अच्छा, वंदना ने माफी मांगी? अभी उसने मांगी, मैंने मांगी। ये क्या समय है क्या चर्चा बिर्चा करने का? काट चल चल चल। वहाँ नहीं मामा, यहाँ। हाँ बोलो बंधु। राज, अथर्वा जी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या? कल इनके महान आइडिया की वजह से रक्षाबंधन के दिन ज्योति भाभी के सातों भाइयों में से एक भी भाई राखी बंधवाने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया अथर्वा ने? मैंने ही विद्युत को बोला था कि वो इस तरह अरशद अंकल का फोन ले जैसे उनको पता ना चले, और फिर वो अपने सातों मामा को मैसेज करे कि इस बार वो ज्योति आंटी को सरप्राइज देने के लिए उदयपुर में जाएंगे, जहाँ पे उनके पापा रहते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और रक्षाबंधन के दिन तक वो फोन भी रिसीव नहीं करेंगे और एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे।
और इसीलिए ज्योति भाभी के साथों भाई भाभियां उनके बच्चे ना ज्योति भाभी का फोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। अरे रे, ये काटा, इतने छोटे से दिमाग में ऐसे शैतानी वाले विचार लाता किधर से है रे तू? डैडी से। हाँ? मालूम था मुझे, मालूम था तू मेरी संस्कारी सुनबाई पे नहीं गया है, तू इस लार घोटा राजू पे गया है। ओ अन्ना, अरे सुनबाई, हाँ? मालूम है क्या तुझे, ये जब छोटा था ना पुणे आया था हमारे घर पे, तो किधर से तो बंदर का बच्चा पकड़ के लेके आया था ये। अरे अन्ना, बंदर के बच्चे को छोड़िए ना। मैंने जब भी बोला था तभी छोड़ा था क्या तूने उसे? इसने किधर छोड़ा था मालूम है क्या? हमारे पड़ोसी हरि भाव के घर, और वहां पर उनकी एक आजी थी बेचारी बूढ़ी, वो बंदर के बच्चे को अपना पोता समझ के ऐसे ऐसे लाड़ बेड़ कर रहे ऐसे ऐसे आलू लो चौकुला चौकुला ऐसे पप्पी भी पिल्ली। लेकिन बाद में जब वो बंदर की मम्मी आ गई, अरे बाप रे। ओ अन्ना, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अथर्व, डैडी से इसका क्या मतलब है? मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? आपने नहीं कहा, फिर? लेकिन आइडिया आपने जो किया उसी से मिला। मैंने क्या किया? आपने जो अन्ना और दादाजी के साथ किया ना, ऐसे ही मैंने विद्युत से करवाया। अन्ना, भाई बोल रहा तू? नहीं अन्ना, कुछ नहीं अन्ना, कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू चुप भाई। सुन भाई, हाँ? तू बता बड़ा, क्या हो गया था, बता मुझे। क्या किया इस कार्टा ने मेरे और जीजाजी के साथ? अन्ना वो राज सच बताने दो अन्ना को। अन्ना वो आपको जो माफी मांगने के लिए पापा का फोन आया था ना, वो एक्चुअली पापा ने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो खुद ऐसा लगता है कि आपने उन्हें फोन करके उनसे माफी मांगी थी। कहीं समझे ला सब बोल, कुछ समझ में आवत है वैसा बोलत है। हाँ, विस्तार में बताओ बाड़ा। हाँ, विस्तार में बताओ। वो हुआ ऐसा कि इतना बड़ा छल किया तूने मेरे साथ, तुझे लागली तोंडाला, माकड़ तोंड्या। मेरे बोलेपन का फायदा उठाया तूने। अन्ना अब तू चुप है, अभी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। ना कुछ मैं अन्ना कहीं वापस पूना तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे राज। वंदना भाभी, सखी ये देख, राखी स्पेशल मेहंदी एक्सक्लूसिव है। अभी गुनगुन लगवा रही है, उसके बाद तू भी आके मेहंदी लगवा लेना, ठीक है? पैसों की चिंता मत कर, मेरे लिए जैसे मेरी गुनगुन है ना, वैसे ही तू है। चल जल्दी। और वैसे भी ना, रक्षाबंधन मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। कल मेरे सातों भाई आएंगे, मेरे हाथों अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। लगता है मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली। आई एम सो एक्साइटेड। ज्योति भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? एक नंबर के गधे हो तुम लोग, गधे सबके सब। गधे? मेरा मतलब है कि मैसेज मिला तो कंफर्म तो करना चाहिए। तो मैसेज मैंने भेजा था क्या? नहीं, बस मुंह उठा के पहुंच गए उदयपुर। फोन रखो अभी। झालर, रात को कोई फ्लाइट नहीं है और सुबह की सारी फ्लाइट्स फुल है। ज्योति के भाई कल तो आने से रहे। जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने भाइयों को
अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाऊंगी। सॉरी ज्योति भाभी, सारी गलती हमारी है, सच कह रहा हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस रक्षाबंधन में मम्मी को खुश करने के चक्कर में हम आपको दुखी कर बैठे। नो डैडी, गलती आपकी नहीं मेरी है। मुझे विद्युत को आइडिया नहीं देना चाहिए था। नहीं बेटा, मम्मी और अन्ना को मिलाने का हमारा जो तरीका था ना, जो हमने तरीका चुना था, वो शायद कहीं गलत था। और तुमने तो सिर्फ हमारी कॉपी की। तुम्हें ऐसे लगा कि डैडी और मम्मी अगर कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे हैं, जबकि वैसा नहीं था। हाँ, तरीका हमारा गलत था, लेकिन दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद मिसफायर हो गया। सो एनीवे, गलती हमारी है। प्लीज ज्योति भाभी हमें माफ कर दीजिए। हर्षद, सॉरी। और उसी गलती की वजह से आज यहाँ ज्योति भाभी दुखी हैं और वहाँ अन्ना। अन्ना प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो सुन भाई, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है। कसूर इस दूध क्या राजू का कसूर है। इसी ने अपने अहंकारी, अभिमानी पप्पा मोडेन पर वाकड़र नहीं, ऐसे मेरे जीजाजी श्रीनिवास वागड़े के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। नहीं अन्ना, मैं सच कह रहा हूँ। पापा को इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने आपकी आवाज में उनसे माफी मांगी। अरे जा रे, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी आवाज वो पहचानेंगे नहीं करके। अन्ना, आपने भी तो उनकी आवाज नहीं पहचानी ना। आपको भी कहाँ पता था कि फोन पे राज आपसे पापा की आवाज में माफी मांग रहे हैं। मैं बोला हूँ ना सुन भाई, मैं बोला भंडारी हूँ, लेकिन तो तुम्हारे ससुर वो तो एक नंबर के चाप्टर है, चाप्टर। मैं फोन करके सांस भी लेता हूँ ना, पटकन पहचान जाते हैं। अरे अन्ना, तू ही है ना? अन्ना, मतलब आप पापा को फोन करते थे उनकी आवाज सुनने के लिए? आओ, अभी इतने साल हो। नहीं, मैं नहीं करता था फोन। मैं क्यों करूं भाई? मुझे क्या आवश्यकता है किसी को भी फोन मिल करने की? और तुम है ना, बात को पलटो मत। सुन भाई, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा चाहिए ना कि मैं इधर पे रहूं, तो तुम्हारे ससुर को बोलो या आकर मुझसे माफी मांगे। इतनी रात को कौन आ गया? सखी देख। हाँ अन्ना, वॉचमैन होगा तो उसको बोलो बिल्ली की आवाज अभी मैं नहीं निकालने वाला हूँ। अभी क्या थोड़ा गला। मम्मा, दादाजी। कहाँ जा रहा? अब पापा आए ना, तो अभी जो कहना है, जो करना है वो कर लो प्लीज। मैं करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। अभी झगड़ा बिगड़ा नहीं करती। अच्छा, सखी दरवाजा खोलो ना। हाँ। सखी आई, बोलना मतलब मैं कि इधर हूँ करके। वो क्या है ना, मैं सुबह पूरी तैयारी बियारी के साथ झगड़ा करूंगा। अभी बोलना मत। अभी कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं इधर, कोई भी मत। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या बात है पापा, इतने लेट आ गया? हाँ। कोई खास बात थी? खास बात तो है ही। वैसे तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए कहा था अन्ना ने। अन्ना गोखले मामा? हाँ, वैसे सरप्राइज तो मुझे भी हुआ था जब उसका फोन आया था। हाँ। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बंधवाने के लिए आने दीजिए। वैसे तो मैं उसे सामने खड़ा तक नहीं रहने दूं, लेकिन क्या करूं, माफी जो मांग ली उसने
तो यू नो एज इट इज। ओ खोटारड़े, मैंने कभी मांगी माफी? हाँ? मैंने कभी मांगी माफी? और मैं क्यों मांगूंगा माफी? ये कहां से आ गया? राजेश, ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको सब बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सुन लिया आपने? मैंने कोई माफी विफी नहीं मांगी है। मुझे लगा आपने मांगी है माफी, इसलिए मैं आया इधर। लेकिन अभी आया हूं ना मैं राखी बंधवा के जाऊंगा। हाँ, देखता हूँ क्या करते हो आप। झगड़ा करोगे ना? हाँ, घूसा मारोगे। मैं आपको 2 घूसा मारूंगा। करो करो, झगड़ा करो, चलो। भाई, मुझे नहीं करना झगड़ा। जीवन के इन अंतिम दिनों में तुम जैसे जिद्दी इंसान से झगड़ा करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस। राजेश, जिद्दी? मैं जिद्दी? कौन? क्या मैं जिद्दी? 18 साल में समझ में नहीं आया? राजेश, मैं तुम्हारी मम्मी को ऊपर भेज दूंगा राखी बंधवाने के लिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोगों ने जो ये सरप्राइज उसके लिए प्लान किया है ना, उसे उससे बरकरार रखूंगा ताकि उससे मिले। गुड नाइट राजेश। गुड नाइट। अरे ओ जीजाजी, अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे सुनो। तेरे पापा झगड़ा बिगड़ा किए बिना ही चले गए। मैंने अंदर कितनी तैयारी की थी। अरे ओ लिफ्ट वाले, लगता है डर गए। झगड़ा करने से डर गए। उसका कांदा अभी है ना, अभी घर पे जाके तैयारी बियारी करेंगे, सुबह आएंगे झगड़ा करने के लिए। लेकिन मैं तो पहले से तैयार हूँ। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ओ ए ढापने हो। ये लो। तू तो कह रहा था कि ये सब सुपरस्टिशन है, राखी से कोई रक्षा नहीं होती। और लास्ट ईयर राखी बंधवाने के बाद तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना? हाँ दीदी, लास्ट ईयर मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था क्योंकि अपने मेरे राइट हैंड में राखी बांधी थी। वाह। इसलिए मैं इस साल दोनों हाथ पे राखी बंधवाऊंगा। ओके, फिर तो मैं डबल गिफ्ट लूंगी। मुझे मंजूर है क्योंकि बाद में वो गिफ्ट आप मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मेरा ही फायदा है। पता है बंधु, जब हम छोटे थे ना, तो अन्ना और मैं ऐसे ही शरारत करते थे राखी में, और हम दोनों मिलकर ना एक गाना गाया करते थे। कौन सा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, देखो ये नाता निभाना। भैया मेरे राखी। अण्णा तू इकडे? ओ मी तुझा अण्णा। कशी आहेस माझी चाकुली? मैं सपना देख रही हूँ ना, या तुम लोगों को मेरे अण्णा नजर आ रहे हैं? हाँ मम्मी, अन्ना वाकई आपके सामने खड़े हैं। अरे रुक राजू रुक,
मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मैं स्वप्न नहीं हूँ करके। रुक तू। अरे ये वही है। अरे चकुली बारीक झालीस। अरे साबित करना है ना। दुखता ना, दुखता है। अन्ना पकड़ा पकड़ा। अरे दुखता है, इधर दुखता है। रुक इधर दुखता है। ठहरो, अब मैं चुटकी काटती हूँ। सचमुच दुखता है राधू। तुम्हें अपने दुख की पड़ी है। ये भी नहीं सोचा कि 18 साल हो गए अपनी बहन से मिले हुए, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पता है अन्ना, अगर भाई ना होना तो उसका दुख होता है, लेकिन भाई होते हुए अगर ना मिले और आपके पास ना होना तो बहन के दिल पे क्या गुजरती तुम नहीं समझ पाओगी। मैं समझता हूँ मेरी चकुली, समझता हूँ मैं। समझते हो तो इतना इंतजार क्यों करवाया। देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, क्या करने वाली है तू? अब नहीं तुझे छोड़ूंगी। इस बार ना राखी ऐसे कस के बांधूंगी, तूने ये गांठ है ना वो खोल भी ना पाओ। चलो चलो चलो, अभी हमारी बारी है। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। धागा नहीं ये जन्मों का बंधन, प्यार है जितना गहरा सागर। छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ। वही स्वाद। ये रिश्ता ये Thank you, बंधु। है गहरा, तो इसीलिए मुझसे लड्डू बनवा रही थी। हाँ अच्छा। अरे रे, आप प्रतिम सुनवाई है। हाँ तेरी नसीब वाली है तू। मैंने है ना निर्णय लिया है, अभी हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ आके रहने वाला हूँ। वाह, तेरा पति क्या करेगा? झगड़ा करेगा ना? करने दे झगड़ा, मैं भी करूंगा झगड़ा। लेकिन यहाँ पे आऊंगा अवश्य। बंधु, इन्हें पता है अन्ना यहाँ है? तो मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे और रोका भी नहीं मुझे। वो है ना झगड़ा करने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आए नहीं अभी तक, ऐसे कैसे? हाँ अर्षद भाई। हेलो राजेश भाई, ज्योति बहुत उदास है। आपने कहा था कि कुछ करेंगे, क्या हो गया अभी? हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। चलो धर्म। कहाँ जा रहे हो? ज्योति भाभी भी अपने भाइयों को राखी बांधे बगैर नहीं रहेगी। चलो चलो। कब? सखी, ये डैडी ने ज्योति भाभी के सातों भाइयों को यहाँ कब बुलवाया? वो रहने दे, तू पहले ये बता अन्ना को तूने यहाँ कैसे बुलाया? अरे तू वो रहने दे, तू पहले एक बार फिर से गले मिल मेरी चकुली। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, मेरी गलती की वजह से आपके सगे भाई आज यहाँ नहीं है, लेकिन आपकी ये सातों राखियां
बिना कलाई पे बंधे नहीं रहेंगे। अथर्व, विद्युत, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम लोगों की वजह से ज्योति के आज 14 भाई हो गए, 7 उदयपुर में और 7 ये। लीजिए 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 लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आई एम ऑन डाइटिंग। थैंक यू। खाली दीदी। बस देखा राजेश भाई, दिल जीत लिया यार आप। अरे हर्षद भाई। और झालर, इधर आ साले, इधर आ। ओह माय गॉड, राजेश भाई ये देखिए, ये मुझे साला बोल रहा है। अरे झालर, बीवी के भाई को साला नहीं तो और क्या बोलेंगे? साला ही बोलेंगे ना, साले। ओ वैसे तो आजा फिर। जीजा, राखी के पावन अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बाप रे। मेरी प्यारी बहना, ये राखी बन गई है मेरा गहना, पर इस झालर जीजे को मुझे उम्र भर है सहना। अरे यार, किसका फोन है? माधुरी का, बार बार फोन कर रही है। पोपट हो गया ना उसका। तेरे को उल्लू बना के राखी बांधना चाहती थी, लेकिन हम दोनों शुभ चिंतक की वजह से तू बच गया। अभी देख बौखला गई है। उठा फोन, उठा और कह दे उसको, तू जितना समझती ना उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, उठा ले फोन। दासा नहीं हो इडियट, उल्लू के पट्टे हो तुम, गधे हो एक नंबर के। मेरी ही भूल थी जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ बैठी। मेरी जिद की वजह से मेरे पापा जो तुम्हें निकम्मा, नाकारा, नालायक मानते थे, वो मेरा रिश्ता तुमसे करवाने तैयार हो गए थे। और आज रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई भी यहाँ आ रहा था, तो हम सब कुछ फाइनल करने वाले थे, लेकिन तुम आई नहीं। मतलब माधुरी, तुम मुझसे राखी नहीं बंधवाने वाली थी? राखी? व्हाट राखी? मजाक समझ रखा है क्या तुमने भाई बहन के रिश्ते को? मेरे ख्याल से तुम हर रिश्ते को मजाक ही समझते हो। नहीं नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ रिश्ता करने की, तुम्हें अपना पति बनाने की भूल नहीं की मैंने। गो टू हेल। चंदू, मारफतिया। आई नो। अंत भला तो सब भला। अन्ना, क्या हुआ? सलाम अन्ना, ये क्या? हाँ ना, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा और रुकते ना। हाँ सुन भाई, रुक ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपनी बहन के घर पे। अच्छा, आप नीचे मम्मी पापा के फ्लैट में जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे जाना आवश्यक है। तेरे पापा को क्या लगता है, मेरी बहन को राखी बंधवाने भेज दिया तो क्या हो गया? मैं भूल जाऊंगा सब कुछ? आज ही बात नहीं, अभी तो मैं उनके साथ में रहूंगा, उनके साथ में रहूंगा। देखता हूँ क्या करते हैं तेरे पापा। झगड़ा करेंगे ना, झगड़ा करने दो झगड़ा। अभी तो झगड़ा किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। अभी आर या पार। लो चाय। थैंक यू। सुनो,
मैं क्या कह रही हूँ, अन्ना शायद आज पूना चले जाए, तो जरा आप राजू के यहाँ जाके उनसे बात कर लो ना। अब इतना पुराना झगड़ा भूल जाओ ना। भूल जाऊं? वाह, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, गलती तो मेरी थी ना, राइट। मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, कैसे माफी मांगू? हाँ? ये ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, या फिर ऐसे 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 मुर्गा बन जाऊं? हाँ? या फिर दंडवत कर लूं? ये दंडवत करके यूं सुन। ओ अन्ना, मुझसे गलती हो गई। अन्ना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम सही थे। अरे 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 ओ, अरे अरे अरे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। उठो, ये क्या हो गया? हाँ, मुझे मालूम था एक न एक दिन आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और मुझसे माफी मांग लेंगे, लेकिन ये दंडवत नहीं बिंडवत इतनी कल्पना नहीं की थी मैंने। राधिका, इनसे पूछो ये यहाँ क्यों आए। अरे अब अच्छा, मैं है ना अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाला हूँ, जितना भी झगड़ा बिगड़ा करना है कर लीजिए आप। भाई बोले? राधिका, ये यहाँ रहेगा तो मैं राजेश के घर चला जाऊंगा, तुम मेरा सामान भेज देना। सुनो, अरे नहीं अन्ना, यार। दादाजी, आपको पता है अन्ना ने मुझे बताया था कि वो अपने कॉलेज में कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। 1 नंबर का फेंकू है। लेकिन दादाजी वो तो बता रहे थे कि आप 1 नंबर के फेंकू हो। क्या? हाँ दादाजी, जब मैंने उन्हें बोला कि आप अपने कॉलेज में चेस के चैंपियन रह चुके थे, तो उन्होंने बोला अरे वो फेंकता है, 1 नंबर का फेंकू है, ऐसे। और नहीं तो क्या, तुझे मालूम है अथर्व, ये है ना चेस खेलने के लिए आते थे तो सांप सीढ़ी भी, ये सांप सीढ़ी है ना, ये लेकर के आते थे और ऐसे पासा है ये, उसको ऐसा फेंकते थे। ये अभी 2 आ गया ना तो प्यादे को 2 कदम आगे चलाते थे। बिंडो, ये अभी जो भी थोड़ा बहुत आता है ना मैंने सिखाया। हाँ दादाजी, ऐसा है। मैंने कहा ना बेटा, 1 नंबर का फेंकू है ये अन्ना गोखले। बच्चों, अच्छा, मैं फेंकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अरे अथर्व, जरा बाजू में आ। हाँ, अभी देखते हैं, आप आइए मेरे साथ मैदान में आइए। हाँ, देखते हैं कौन है चेस का चैंपियन। चलो, हाँ, बाजी लगाते। ये सब जाने दो, ये पहले से बाजी बुजी लगाते हैं। और ये हाथी आ रही, बाप रे, हाथी, ये इधर आ रहे हाथी। आ जाइए। चलो, पहले मैं खेलूं कि आप खेलेंगे? अन्ना, दादाजी तो गए। भाग गए मैदान छोड़ के। भाग गए मैदान छोड़ के। मैं आता हूँ अभी, अभी दक्षिण बेटा, सुनो। कहिए काका। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ सनी दर्शन हाइट सोसाइटी, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बड़ा आपकी क्या सहायता कर सकता है? हाँ, वो मेरा साला है ना, साला 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 साला। ओह माय गॉड, ये तो गाली जैसा सुनाई दे रहा है। मेरे जैसे भद्र पुरुष के मुंह से ऐसे उच्चारण? नो 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 काका, साला नहीं, साले साहब कहिए, साले साहब। अरे इतना सम्मान देने लायक नहीं है वो अन्ना गोखले। ओह, तो आप अभिमानी, तुंड मिजाजी, कटुभाषी अन्ना गोखले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, वो यकीनन मेरे पीछे नीचे आ रहा है, वो यहाँ आके मेरे बारे में पूछेगा। देखो, मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, लेकिन उसे बताना मैं बिल्डिंग के बाहर गया, इधर, ठीक है? पर काका, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पीछे पीछे नीचे तक आएंगे? जितना वो अपने आप को नहीं जानता, उससे ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। वो मुझे उकसा रहा है झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं उसके मुंह नहीं लगने वाला। संभाल लेना। और तिवारी जी सर, उसके बाद मैंने जब ये बोला तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हाँ सर। और अग्रिम पंक्ति में बैठे मुख्यमंत्री साहब उठे और मेरा अभिवादन किया
और उसके बाद इसकी आंखें खुल गई और सपने से जाग गए। अरे कौतुक किया पूरा जोशी। जोशी पूरा। आहा, पूरा है अधूरा है जितना भी है तू मुझे ये बता, मेरे जीजा जी को देखा क्या तूने? जीजा जी? कौन जीजा जी? अमिताभ बच्चन। अच्छा, जया जी मेरी बहन है। अमिताभ बच्चन मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर वो कौन बनेगा करोड़पति का समय हो गया ना, तो वो निकल गए। लेकिन जल्दी जल्दी में 7 करोड़ वाला सवाल मेरे पास में छोड़ के गए, वो देना है मुझे। किधर है मेरी जीजा जी? अरे अन्ना जी, लेकिन आपके जीजा जी तो श्रीनिवास काका है ना। देखा बिल्डिंग के वॉचमैन को भी मालूम है मेरे जीजा जी कौन है, लेकिन बिल्डिंग के फास्ट सिटीजन सेक्रेटरी को मालूम नहीं है। दूध क्या? जी पता है, मुझे भी पता है। वो अभी ऐसे बाहर गए। बाहर जाइए, पकड़ लीजिए उन्हें। पकड़ लीजिएगा? क्या, किसको पकड़ने जा? अरे मेरे जीजा जी श्रीनिवास वागड़े, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो अभी गार्डन की तरफ गए ना, इधर गार्डन की तरफ। आग क्या मार रहा है? हाँ, अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला कि इधर गए, लेकिन वो गए इधर। अभी तुझे है ना इधर जाना चाहिए। इधर गए। ये जोशीपुरा भी ना किसी काम का नहीं। कोयल बोल रही है, बेचैन वाली कोयल। कहीं आजू बाजू में सांप भी तो नहीं? सर, बहुत बड़ा सांप है, कोबरा लगता है, कोबरा। सर आपको क्या लगा, सचमुच का सांप है? अरे मैं हूं, मैं 456 विविध प्रकार के जानवरों की आवाज निकालने में निपुण हूं मैं। अभी 457 पे काम चल रहा है। मुर्गे की आवाज, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। अभी आप ऐसा बोलेंगे, अन्ना एकदम हूबहू मुर्गा ही तो है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है थोड़ा काम करना अभी बाकी है। कुकड़ा मुर्गा तो यह है। हाँ बंधु, बोलो। राज, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन में क्यों लग रही हो? राज, माँ का फोन आया था। वो अन्ना। क्या हुआ अन्ना को? तुम अभी के अभी घर आ सकते हो? हाँ, लेकिन बात क्या है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।